अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्राई कलेजी प्याज के साथ। ये बनाने में जितनी आसान है खाने में भी इतनी ही मज़ेदार है। आइए बनाते हैं। सारी चीज़ें मैंने धो के साफ़ करके रख ली थी, पहले से ही मैंने रख ली हैं। और अभी मैंने एक कलेजी ली है। कलेजी का पूरा सेट मैंने लिया है। कलेजी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर ली थी, धो ली थी और उसके पीसेस मैंने कर लिए हैं। और साथ ही में मैंने 4 अदद प्याज ली है। प्याज मैंने ज़्यादा ना बड़े लिए हैं ना छोटे बहुत लिए हैं, दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं आपने। और 5 से 6 अदद मिर्चें मैंने ले ली हैं साथ में, और मिर्चों को भी मैंने काट लिया है। और फेफड़े ले लिए थे। फेफड़ों में भी मैंने नमक लगा लिया था पहले से ही, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ धो लिया था। और साथ ही में मैंने 1 कप तेल लिया है। तेल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि इसमें फिर प्याज भी फ्राई होने, इसीलिए मैं तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। आप कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। मैंने फेफड़ों पे और कलेजी पे अच्छी तरह से पहले से ही नमक लगा लिया था। सिर्फ हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। बाकी मसाले वगैरह और कुछ भी ऐड नहीं होगा इसमें। ये सिंपल सी कलेजी है, बिल्कुल सिंपल ही बनेगी, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आइए अभी मैं फ्राई पैन में तेल डालती हूँ। तेल मैंने फ्राई पैन में डाल लिया है और अभी मैं इसे तेल को पहले अच्छी तरह से गरम करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गरम हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें फेफड़े ऐड करेंगे। आपने भी तेल को अच्छी तरह से पहले गरम करना है, ठीक है। ठंडे तेल में आपने बिल्कुल फेफड़े ऐड नहीं करने हैं क्योंकि उससे फिर एकदम से इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा ना, इसीलिए। तो अभी मैं इसमें फेफड़े डालती हूँ। आप देख सकते हैं अभी हमने इसमें फेफड़े ऐड कर लिए तेल में, और अभी हम इसे 3 से 4 मिनट खूब गर्म करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे दम के लिए रख देंगे क्योंकि हमें इसको दम पर पकाना है, तेज़ आंच में नहीं पकाना इसको। फेफड़े मैंने दम पे रख दिए, हल्की आंच पे रख दिए। जैसे ही पक जाते हैं फिर नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जी हमारी कलेजी बिल्कुल पक चुकी है। आप दरमियान दरमियान में से आप चेक करते रहना कि ये लग ना जाए। आपको तेल ज़्यादा नज़र आ रहा होगा इसमें क्योंकि तेल में अभी हमने प्याज भी फ्राई करना है, कलेजी भी फ्राई करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से तेल रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आप इसे रख सकते हैं। अभी हम इसमें कलेजी डालेंगे और 3 मिनट के लिए इसे में भूनेंगे। ये मैंने कलेजी डाल ली है इसमें, बस मैं आंच तेज़ कर दूंगी। अभी 3 मिनट में इसमें फ्राई करूंगी। बस थोड़ी देर हम इसको 3 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज हमने इसमें डाल देना है और फिर प्याज को हम फ्राई करेंगे। ये हम लोगों ने प्याज और हरी मिर्चें दोनों ऐड कर ली है इसमें। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अभी आग को दरमियानी आंच पे हम रखेंगे, वो इसलिए कि प्याज और कलेजी को हमने एक साथ ब्राउन करना है, इसलिए अभी आग को हम दरमियानी आंच पे रखेंगे। ये देखें कितने मज़े से कलेजी पक रही है, मज़े मज़े से, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मिर्चों की, प्याज की और कलेजी की। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ये कहेंगे कि कलेजी को तो इतना नहीं पकाना चाहिए और इससे इसकी ग़ज़ायत ख़त्म हो जाती है, मगर कभी कभी पका लेना चाहिए। इस तरीके से भी पका लेना चाहिए क्योंकि इसे इसीलिए फ्राई कहते हैं कि हमने इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। ये जी बस
तैयार होने वाली है, बस थोड़ी देर रहती है फ्राई होने में। आपने सेम इसी तरह ही इसे बनाना है। ये जी देखिए बिल्कुल फ्राई हो चुकी है अच्छी तरीके से। प्याज भी फ्राई हो गए हैं और कलेजी भी फ्राई हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार है। अभी हम इससे धनिया से गार्निश करते हैं। ये रेसिपी जो है ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। वो बहुत ही मज़ेदार बनाती है इसे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाती है। बस ये धनिया से हमने गार्निश कर लिया है इसे, बस ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये पहली मर्तबा मैंने गांव में खाई थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी। और मेरे ससुराल जो है ना, उनके यहाँ मैं गई थी तो उन्होंने पकाई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है कलेजी। बस मैं इसी पैन में ही इसे सर्व करूँगी। और दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।